हेलो एंड वेलकम बैक टू नोट पीडीएक्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्लेट्यूज। एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हिमालयाज एंड आइलैंड्स वाला टॉपिक। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग प्लेट्यूज, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। लास्ट 5-6 ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो आए क्वेश्चंस ईजी आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्लेट्यूज क्या होते हैं? तो बेसिकली प्लेट्यूज आर योर टेबल टॉप लैंड। तो टेबल टॉप लैंड से हमें क्या समझना है? टेबल टॉप लैंड से समझो ये, जैसे ये है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं और अच्छे से बनाऊँ तो देखोगे इसे तुम, ऐसे है। हाँ, तो ये जो ऊपर का सरफेस देख रहे हो ये टेबल टॉप है, फ्लैट है, ऊपर का सरफेस फ्लैट रहेगा। और जो नीचे वाला रीजन है ये लोअर रीजन रहता है। तो दिस थिंग गिव्स राइज टू अ प्लेट्यू। ठीक है, तो टेबल टॉप लैंड क्या है? जो ऊपर का अपर मोस्ट पार्ट है, दिस इज़ अ फ्लैट सरफेस। और जब नीचे जाएंगे तो लोअर रीजन रहता है, तो इससे प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। अब और अब देखिए प्रॉपरली तो प्लेट्यूज कैसे फॉर्म होते हैं। तो अगर वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट डेक्कन प्लेट्यू, तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू इट इज़ फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो जैसे एक हमारा वॉल्केनो है, देखो, तो ये जैसे वॉल्केनो है, ठीक है। तो वॉल्केनो में क्या है, जो मटेरियल अंदर प्रेजेंट होता है उसको मैग्मा कहते हैं। एंड जब वो मटेरियल बाहर आ जाता है इरप्शन होने के बाद, तब उसको लावा कहते हैं, ठीक है। तो जब हम वॉल्केनो वाला पार्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे प्रॉपरली। तो अभी के लिए समझ रहे हैं कि प्लेट्यूज कैसे फॉर्म हुए। तो जैसे ये वॉल्केनो है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्मा है तुम्हारा। अब ये जो मैग्मा है ट्राई करता है कि इसके बाहर निकलने के। ये जो क्रस्ट है, ये वाला क्रस्ट है, ठीक है, ऊपर का। तो ये फ्लैट हो जाता है जब इरप्शन होता है। अगर किसी वजह से वो जो मैग्मा है उस क्रस्ट के बाहर नहीं आ पाया, इसमें से इरप्शन नहीं हो पाया, ठीक है, तो ये मैग्मा क्या स्लोली कूल डाउन हो जाता है। और क्या होता है, रॉकी और हार्ड सब्सटेंस बन जाता है अंदर, ठीक है। अब जब रॉकी और हार्ड बन गया और ऊपर से पहली फॉर्मेशन हो चुका है फ्लैट सरफेस का, बिकॉज इरप्शन होने वाली थी। बट समहाउ कोई रीज़न के कारण वो इरप्शन नहीं हुई और जो मैग्मा है इट कूल डाउन एंड बिकेम रॉकी एंड हार्ड। तो इससे क्या प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली डेक्कन प्लेट्यू। तो कई टाइप्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अभी हमको इंडियन रीजन का कवर करना है। तो प्लेट्यूज बेसिकली जो डेक्कन प्लेट्यू कैसे फॉर्मेशन हुआ ऐसे ही हुआ फॉर्मेशन, ठीक है, सिंपल है। नाउ यू कैन सी दिस इमेज, ठीक है। अगर हम प्रॉपरली देखें इस इमेज को तो इसमें देख सकते हैं हम लोग, देखो, जैसे ये है ऐसे है, ये है ऐसे है। तो ये फ्लैट सरफेस ऊपर का देख सकते हो जिसको हम टेबल टॉप लैंड कहते हैं। और नीचे वाला रीजन है ये लोअर रीजन है, ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट दिस मैग्मा, तो इसे मैंने बता दिया है, ठीक है। दीज प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। इन इंडिया डेक्कन प्लेट्यू एंड मेनी मोर प्लेट्यूज आर प्रेजेंट। ये सिंपल है, डेक्कन प्लेट्यू हम लोग जानते हैं इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला इज द ओल्डेस्ट फिजिकल फीचर इन इंडिया, ठीक है। तो हमने हिमालयन वाले पार्ट में पढ़ा था कि हिमालयन इज वन ऑफ द यंगेस्ट रिलीफ फीचर इन इंडिया। वेर इज द डेक्कन प्लेट्यू इट इज़ द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट फिजिकल फीचर है, ओल्डेस्ट रिलीफ फीचर है हमारे इंडिया का, ओल्डेस्ट, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये कितने रीजन में, कितने एरिया में प्रेजेंट है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब एवरेज हाइट ऑफ प्लेट्यूज क्या है इंडिया में? द एवरेज हाइट ऑफ प्लेट्यूज इज नियरली 600 to 850 मीटर्स, ठीक है। ये एवरेज हाइट हो जाती है हम लोग की प्लेट्यूज की। अब पढ़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो डेक्कन प्लेट्यू कवर्स अ लार्ज एरिया इन इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। द लार्ज डेक्कन प्लेट्यू ऑफ दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो अगर मैप के थ्रू देखें, देखो जैसे ये है, ये इंडियन पेनिनसुला वाला रीजन है ना, तो तुम देखोगे ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो येलो बना रहा हूँ ये है ईस्टर्न घाट्स। देन अब आ जाओगे तो ये है तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, ये सिंपल है। एंड इट इज़ लूजली, अब क्या है बता रहा है कि आगे, इट इज़ लूजली डिफाइंड एज द पेनिनसुला रीजन बिटवीन दीज रेंजेस दैट इज साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। तो जो डेक्कन प्लेट्यू का स्पेसिफिक रीजन है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। तो जो नर्मदा रिवर है इस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है रिवर्स वाले वीडियो में, तो उसको जाके देख लेना एक बार। तो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होता है? साउथ ऑफ नर्मदा रिवर से ओरिजिन है। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस। अगर मैं मैप दिखाऊँ तुम्हें, रुको एक फिजिकल मैप दिखाता हूँ। तो ये देखो एक बार, ये देख लो फिजिकल मैप, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रहा फिजिकल मैप तुम्हारा। अब मैं इसको जूम करूँ, देखोगे तुम, देखना। तो ये जो रीजन है तुम्हारा,
दिस इज़ डेक्कन प्लेटू वाला रीजन, ठीक है। और ये आ गया ईस्टर्न घाट्स, ये आ गया वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ से देखो तुम्हारी नर्मदा रिवर ऐसे से जा रही है, तो देख सकते हैं साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। और यहाँ पे विंध्याचल रेंज आ जाएगा तुम्हारा, अरावली रेंज ऊपर है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो ये रेड वाला पार्ट है, ये वाला, दिस इज योर डेक्कन प्लेटू वाला रीजन विच इज़ ऑल्सो नोन एज पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुलन इंडिया, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, सिंपल है। तो और देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेनिनसुला प्लेट्यू, इट इज़ प्रेजेंट टिल कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू मेघालय। तो जो डेक्कन प्लेट्यू का मेन रीजन है, ये कहाँ तक देखो एक बार मैप के थ्रू, तो यू कैन सी दिस मैप एंड यू कैन सी दिस शेडेड रीजन, तो इट डिनोट्स डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, ठीक है। तो देख सकते हो ये रहा पूरा, दिस इंटायर डेक्कन प्लेटू। तो यू कैन सी दैट इट एक्सटेंड्स अप टू मेघालय वाला रीजन। कौन सा प्लेटू है स्पेसिफिकली, देखें, कार्बी एंगलोंग प्लेटू तक डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुला प्लेटू भी कहते हैं, प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल है। तो ये देख सकते हो तुम, इट इज़ वन ऑफ द पीक विच इज़ प्रेजेंट इन डेक्कन प्लेटू। तो ये इमेज के थ्रू बेटर आइडिया लगता है कि, है ना। अभी मैप आ गया, तो मैप में तुम एक बार देख लो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन, तो ये है पूरा डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ये। और ये एक्सटेंड करता है, यहाँ पे भी तुम जाओगे तो तुम्हें प्लेट्यू मिल जाएगा, मेघालय प्लेट्यू, छोटा नाग प्लेट्यू, ठीक है, ये सब पूरा रीजन तुम्हारे पेनिनसुला प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू कवर करता है, ठीक है, सिंपल है। तो अब पढ़ेंगे हम मालवा प्लेट्यू के बारे में। तो देखो, तो ये जो रीजन दिख रहा है तुम्हें येलो वाला, दिस इज मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू जनरली रिफर्स टू दी वॉल्कनिक अपलैंड नॉर्थ ऑफ द विंध्या रेंज। तो जो मालवा प्लेट्यू है, तो इस लाइन से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो मालवा प्लेट्यू, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल्कनिक अपलैंड। तो जब डेक्कन प्लेट्यू जैसे फॉर्म हुआ है, सिंपली सेम वैसे मालवा प्लेट्यू भी हमारा फॉर्म हुआ है वॉल्कनिक एक्टिविटी से, ठीक है। एंड ये विंध्या रेंज के नॉर्थ में है, ठीक है। तो विंध्या रेंज कहाँ पे है? तो ये है तुम्हारा विंध्या रेंज, ये वाला अब उसके नॉर्थ में कौन सा एरिया, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। द प्लेट्यू विच स्ट्रेचेस ओवर सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, इज अ वॉल्कनिक इन ओरिजिन। तो पहले ही बता दिया, इट इज़ अ वॉल्कनिक इन ओरिजिन दिस प्लेट्यू, एंड इट कवर्स मेनली सेंट्रल मध्य प्रदेश और सम पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, याद रखना। तो ये मैप के थ्रू तुम देख सकते हो, दिस इज द शेडेड रीजन ऑफ मालवा प्लेट्यू, ठीक है, सिंपल है। अब है मेवाड़ प्लेट्यू। तो मेवाड़ प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है, एक बार देख लो, पहले बड़े मैप में देखते हैं, ठीक है, रुको दिखाते हैं। ये देखो, तो मेवाड़ प्लेट्यू तुम्हारा ये रहा, पहले ये देख लो, थोड़ा सा जूम आउट करो। अब देखोगे तुम इंडिया के मैप में स्पेसिफिकली, ये देखो मेवाड़ प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू थोड़ा वेस्टर्न साइड जाओगे, है ना, तो वहाँ पे तुम्हें मेवाड़ प्लेट्यू वाला रीजन मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इट इज़ अ प्लेट्यू ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। तो ईस्टर्न राजस्थान में प्रेजेंट है, एंड जो मालवा प्लेट्यू की वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा, ठीक है, राजस्थान की ईस्टर्न साइड में, लेकिन जो मालवा प्लेट्यू है उसके वेस्टर्न साइड में, ये से याद रखना। एंड द एवरेज एलिवेशन यहाँ पे कितना, एवरेज हाइट कितनी है, 250 से 500 मीटर तक है अबव सी लेवल, एंड इट्स स्लोप डाउन ईस्ट वर्ड्स, ठीक है। जो इसके स्लोप्स हैं वो ईस्ट साइड फेस करते हैं। तो ये देख सकते हो, दिस ब्लू शेडेड रीजन, दिस इज दी मेवाड़ प्लेटू, ठीक है, ये देखो, देख सकते हो। तो इट कवर्स मेनली भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, तो ये जितने तुम्हारे बड़े बड़े सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट हैं, इट कवर्स, मेवाड़ प्लेटू बेसिकली कवर्स ऑल दिस रीजन, ठीक है। अब है छोटा नागपुर प्लेटू। तो ऑफ कोर्स छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में सबने सुना होगा, सबने पढ़ा भी होगा। तो छोटा नागपुर प्लेटू रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो जैसे इंडियन पेनिनसुला है हमारा, तो देखोगे तुम, तो इतना मतलब प्रोजेक्शन तुम देखो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट तक गया है। तो जो छोटा नागपुर प्लेटू ना, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न एक्सटेंशन, जो इंडियन पेनिनसुला प्लेटू का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है, वो छोटा नागपुर प्लेटू से स्टार्टिंग हो जाती है उसकी। एंड सोन रिवर है जो हमारा, जो सोन रिवर है, इट फ्लोज नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस प्लेट्यू एंड जॉइंस द गंगा। तो जो सोन रिवर है, तो ओरिजिन इधर ही होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, हाँ, कोई राजमहल हिल्स करके जगह है, जो मैंने रिवर्स वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है।
तो छोटा नागपुर प्लेटू से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है? सोन रिवर। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, आया हुआ प्रीवियस ईयर में, तो इसको याद रखना। एंड जॉइन्स दी गंगा, ठीक है, गंगा रिवर ज्वाइन कर लेती है। एंड एवरेज एलिवेशन क्या है प्लेटू का यहाँ पे? 700 मीटर एवरेज एलिवेशन है, ठीक है। एंड दिस प्लेटू इज कंपोज मेनली ऑफ गोंडवाना रॉक्स। तो गोंडवाना रॉक्स के बारे में हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे क्या तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो छोटा नागपुर प्लेटू के जो गोंडवाना, जैसे हमारे जो डेक्कन प्लेटू, ये सब क्या वॉल्केनिक से फॉर्म हुआ गोंडवाना रॉक से, तो छोटा नागपुर भी उसी का पार्ट है एक, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ सॉरी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन देख सकते हो सर्कल में, दिस इंटायर रीजन, द छोटा नागपुर प्लेटू लाइज इन दिस इंटायर रीजन, ठीक है, सिंपल है। अब है मेघालय प्लेटू। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे मेघालय में प्लेटू कहाँ से आ गया एंड हाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ये है पार्ट, अगर तुम मैप को अच्छे से देखोगे, इट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। तो उसको हमने नाम क्या दिया? मेघालय प्लेटू, ठीक है, सिंपल है। और उसको शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। और यहाँ पे गारो राजमहल गैप सेपरेट्स दिस प्लेटू फ्रॉम द मेन ब्लॉक, ठीक है। तो एक गैप आ जाता है जिसको गारो राजमहल जो हिल्स हैं वो सेपरेट कर देती है मेन, जो मेन इंडियन पेनिनसुला का प्लेटू एरिया वाला है उसको सेपरेट कर देती है मेघालय प्लेटू को, ठीक है। द वेस्टर्न सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेटू आर नोन एज द गारो खासी जैंतिया हिल्स एंड मिकिर हिल्स। तो सुना होगा ना, गारो खासी जैंतिया हिल्स। तो ऑल दीज हिल्स आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, and Meghalaya plateau is part of the northeastern extension of Indian Peninsula plateau, ठीक है, सिंपल है। शिलोंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेटू। तो शिलोंग किसका हाईएस्ट पॉइंट है? मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट पॉइंट है। एंड इसकी हाइट कितनी है अबव सी लेवल? 1961 मीटर्स, ठीक है, सिंपल है। तो ये पिक्चर तुम देख सकते हो। तो दिस पिक्चर इज ऑफ मेघालय प्लेटू। तो ये जो रीजन है इस पिक्चर में, इट लाइज इन दी मेघालय प्लेटू, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, तो दिस इज़ योर मेघालय प्लेटू, जहाँ पे गारो खासी जैंतिया हिल्स मिकिर हिल्स मिलेंगे तुम्हें, एंड इट इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुला प्लेटू, सिंपल है। अब है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज से क्या क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है, मतलब 5-6 बार आ चुका है, कि विच इज़ द ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया, ठीक है। हाँ, तो कौन सा क्या आंसर रहेगा? इट इज़ अरावली रेंज। विच इज़ द ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया? अरावली रेंज, ठीक है। अब अरावली अरावली रेंज कैसे माउंटेन्स है हमारे? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। तो फोल्डेड वाला मैंने समझाया था आपको हिमालयस वाले वीडियो में, तो एक और बार समझ लेते हैं। तो जैसे फोल्डेड क्या, जब कोई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, तो एक अपवर्ड एक्सटेंशन में फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमारा अरावली रेंज का भी फॉर्मेशन हुआ और सिंपली हिमालयस का भी फॉर्मेशन हुआ, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज ओल्ड सॉरी फोल्डेड माउंटेन्स। तो हिमालय हमारे यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, लेकिन जो अरावली रेंज ना, सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, तो इसको ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं, एंड इट इज़ ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, तो याद रखना। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा और दिल्ली। अब दिल्ली में कहाँ है अरावली रेंज, सब पूछेंगे। तो सबने सुना होगा जो हमारा रायसीना हिल्स है, विच इज़ लोकेटेड नियर राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, गुरु शिखर इन माउंट आबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज, गुरु शिखर इन माउंट आबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So you can see this picture. This is a picture of गुरु शिखर विच इज प्रेजेंट इन माउंट आबू, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक है, जो देख लो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैप के थ्रू समझो अरावली रेंज की तरह। तो ये देख सकते हो, ये वाला, दिस इज अरावली रेंज। तो देखोगे कि तुम हरियाणा का थोड़ा सा पार्ट, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, सो इट इज़ कवरिंग, ठीक है। अरावली ओल्डेस्ट रेंज है, इसको अच्छे से याद रखना, एकदम नहीं भूलना। अब है विंध्याचल रेंजेस। तो विंध्याचल रेंज के पहले लोकेशन देखते हैं एक बार, ये रहा तुम्हारा विंध्याचल रेंज। तो विंध्याचल रेंज का एक बार तुम अच्छे से एक बार देखोगे तो एक आइडिया क्या लगेगा, देखो, जैसे तुम्हारी नर्मदा रिवर कहाँ पे, देखो, जैसे ये नर्मदा रिवर जा रही है तुम्हारी, ठीक है, ये, एंड तो देख सकते हो जो विंध्याचल रेंज है हमारी, इट इज़ नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। और जो सतपुरा वाला रेंज है, सतपुरा रेंज, इट इज़ साउथ ऑफ नर्मदा रिवर।
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सेपरेशन का कौन काम कर रहा है विंध्या और सतपुरा में, नर्मदा रिवर कर रही है। तो लोकेशन देख लिए ना, विंध्या रेंजेस का, इसको विंध्याचल रेंज भी कहते हैं। तो विंध्या रेंज ऑल्सो नोन एज विंध्याचल इज अ कॉम्प्लेक्स डिसकंटिन्यूस चेन। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, जैसे हमारे हिमालयस थे या हिमाद्री रीजन, तो जो हिमाचल का सॉरी हिमालयस का जो हिमाद्री पार्ट था ना, इट इज़ अ वेरी कंटिन्यूस रेंज। लेकिन जो विंध्याचल रेंज है ना, ये इतना कंटिन्यूस नहीं है, मतलब बीच बीच में डिसकंटिन्यू, बीच में जैसे रेंजें टूट जाती है फिर कंटिन्यू होती है, टूट जाती है फिर कंटिन्यू होती है, ऐसा है। और यहाँ पे हिल रेंजेस, हाईलैंड्स है, प्लेट्यूज है। तो हिल्स भी मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे इस रेंजेस में, ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टेट्स में लाई करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है। तो अच्छे से देखोगे तो तुम देखो, तो जो ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा आगे तक करेंगे तो हमको विंध्या वाला प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। अब हाईएस्ट पीक कौन सा है विंध्याचल रेंज का? इट इज़ पारसनाथ, विच इज 752 मीटर्स इन हाइट, लोकेटेड इन झारखंड, ठीक है। तो ये झारखंड में लोकेटेड है। तो ये देख सकते हो, दिस इज़ द इमेज ऑफ पारसनाथ, ठीक है। और ये जो टेम्पल दिख रहा है, दिस इज़ अ जैन टेम्पल, ठीक है। तो इट इज़ वेरी फेमस इन झारखंड, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में, पारसनाथ, ठीक है, रेंज, हाईएस्ट रेंज ऑफ विंध्याचल रेंज। अब विंध्याचल देख लो एक और बार, नर्मदा रिवर है ना बीच में, जो नर्मदा रिवर है तुम्हारी, देखो इसके नॉर्थ में विंध्याचल है, ठीक है, सिंपली याद रखना। अब सतपुरा, सतपुरा कहाँ पे? साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। एंड सतपुरा रेंज इज अ रेंज ऑफ हिल्स इन सेंट्रल इंडिया। इट लाइज पैरेलल टू विंध्या रेंज, ठीक है, देखो पैरेलल भी है, देखो ये विंध्या, ये सतपुरा, और बीच में तुम्हारी नर्मदा, ठीक है, सिंपल। इट रन्स फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में लाई करेगा, मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी इसका रेंज प्रेजेंट है। और हाईएस्ट पीक कौन सा है? धूपगढ़, धूपगढ़ वेयर इट इज़ लोकेटेड नियर पंचमढ़ी अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, एमपी। तो एंड हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ नियर पंचमढ़ी अमरकंटक, मध्य प्रदेश। एंड नर्मदा रिवर भी जो अमरकंटक है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। एंड इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अमरकंटक से हमारी नर्मदा रिवर का यहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने रिवर्स वाले वीडियो में पढ़ा चुका है ऑलरेडी। सो नाउ यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है। तो ये इमेज देख सकते हो। अब देखो एक और बार देख लो, सतपुरा कहाँ पे लाई कर रहा है? साउथ ऑफ नर्मदा, बीच में नर्मदा, और ऊपर विंध्या, तो देखो पैरेलल है, बीच में नर्मदा, ठीक है, सिंपल एकदम। अब है वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स को एक बार समझते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है। तो एक बार मैं मैप के थ्रू समझाता हूँ तुम्हें, रुको। पहले लोकेशन देख लेते हैं ना कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे। तो ये जो ये वाला रीजन है, देख सकते हो ऑलरेडी ड्रॉन है, दिस इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये देखो, पहले देखो ये ईस्टर्न घाट्स हो गया, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, समझ गए। तो वेस्टर्न घाट्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सह्याद्री माउंटेन रेंज। और इट एंड एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वेस्टर्न घाट्स फेमस किसके लिए? वेस्टर्न घाट्स आर फेमस फॉर वाटरफॉल्स। और जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग वाटरफॉल माउंटेन रेंज भी कहते हैं, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स प्रेजेंट इन दिस थ्रू आउट द रेंज, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट एज वेल, ठीक है। अब देखो, the Western Ghats, also known as the Sahyadri mountain range, is a mountain range that covers an area of 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो बहुत लार्ज एरिया में हमारा वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। एंड जो इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होता है? जैसे कोई रीजन है जहाँ का इकोसिस्टम बहुत क्रिटिकल होता है या बहुत फ्रेजाइल होता है, तो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर में, या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, कम हो गया, मतलब थोड़ा भी चेंज हुआ वहाँ की टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, तो क्या डिस्ट्रॉय कर देता है इंटायर इकोसिस्टम को। तो उस रीजन को गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्योंकि जो रीजन है ना, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्लाइमेट, वेदर या अर्थक्वेक, ये सबसे बहुत फ्रेजाइल है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ये रीजन
वन ऑफ द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अराउंड द वर्ल्ड, वो भी सोचो अराउंड द वर्ल्ड। इट कंटेन्स अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज फ्लोरा एंड फौना। तो इस रीजन में अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड द वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन द हिमालयस, तो हिमालयस आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, बट जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर वेरी ओल्ड, ठीक है। तो बहुत ओल्ड है हमारे हिमालयस से, ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टेट्स पे कवर करते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में लाइक करते हैं वेस्टर्न घाट्स? तो फर्स्ट है गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड है गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला। तो ऐसे याद रखना है, GMGKK, ठीक है। कौन से कोड से? GMGKK, सिंपल है। अब क्या कह रहे हैं देखो, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज अनाईमुड़ी, विच इज़ 2695 मीटर्स, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन्नामलाई हिल्स इन केरला। तो जो अनाईमुड़ी है इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। एंड वन मोर फैक्ट, जो अनाईमुड़ी है वो पूरे साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है, या इंडियन पेनिनसुला का। तो ये भी पूछा जा चुका है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स कौन सा, वेस्टर्न घाट कौन सा है? तो आंसर क्या है? अनाईमुड़ी। और ये कौन से हिल्स का पार्ट है? हमारे अन्नामलाई हिल्स का। कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में, ये याद रखना। और साउथ इंडिया या इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक क्या है? अन्नामलाई, सेम है, सॉरी अनाईमुड़ी है, ठीक है, सेम। एंड इट इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ होम टू मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट ऑफ हिल स्टेशंस आर प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट्स, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं। तो दिस इंटायर रीजन इज वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे लॉट ऑफ वाटरफॉल्स एंड हिल स्टेशंस, बहुत कुछ प्रेजेंट है, लॉट ऑफ हिल्स, हाई लाइक बहुत अच्छे हाइट में प्रेजेंट है। तो ये इमेज जो देख रहे हो दिस इज दी अनाईमुड़ी पीक, ठीक है। ये अनाईमुड़ी पीक है तुम्हारा, हाईएस्ट पीक इन दी साउथ इंडिया, इंडियन पेनिनसुला या वेस्टर्न घाट्स। तो तीन टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये कौन से हिल्स का पार्ट है? अन्नामलाई हिल्स का, ठीक है, सिंपल। अब पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स के पार्ट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स को भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई रेंजेस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट रेंज कौन सा? सह्याद्री रेंज। सो सह्याद्री रेंज इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है, दो स्टेट्स है, महाराष्ट्र एंड गोवा में लोकेटेड है इसका रेंज। एंड गोवा कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज कोंकण कोस्ट, ठीक है। तो ये जो कोंकण कोस्ट वाला, जो कोस्ट वाला टॉपिक है, अभी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, तो उसको इतना ध्यान मत देना, ठीक है। अब देखो, अब जो सह्याद्री रेंज है महाराष्ट्र और गोवा में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री रेंज? तो क्या है? कालसूबाई, ठीक है, कालसूबाई इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट एज वेल, ठीक है। तो कालसूबाई हाईएस्ट पीक है सह्याद्री रेंज का, और वहाँ पे बहुत वाटरफॉल्स भी प्रेजेंट है। अब देखो, एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है, बाबा बुदान हिल्स आर फेमस फॉर कॉफ़ी। तो जो बाबा बुदान हिल्स है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सह्याद्री रेंज एंड इट इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। तो सिंपल है ये। तो ये देख सकते हो तुम इमेज, दिस इज़ दी कालसूबाई हिल, ठीक है। तो देख सकते हो वाटरफॉल भी प्रेजेंट है यहाँ पे। ये वाटरफॉल हो गया, ये कालसूबाई हिल है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है सह्याद्री रेंज का, सिंपल है। अब आता है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स हमारा एकदम साउथ में प्रेजेंट है, केरला तमिलनाडु वाला जो रीजन है। अब इससे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि दे आर दी जंक्शन, सॉरी, नीलगिरी हिल्स एक्ट एज अ जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। कैसे? वह मैप के थ्रू समझते हैं। तो जब हम देखेंगे ये जो वेस्टर्न घाट है और ये जो ईस्टर्न घाट है ना, तो जस्ट इधर ही तुम्हारा नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, ये वाले रीजन में। ये तुम्हारा जो ये वाला एरिया है, रीजन है, दिस इज नीलगिरी हिल्स वाला रीजन। तो ये इट एक्ट एज अ जंक्शन। तो वेस्टर्न घाट्स इसके इस साइड आ जाते हैं, वेस्ट साइड में, एंड ईस्टर्न घाट्स इस साइड आ जाते हैं नीलगिरी हिल्स के, ठीक है। ये नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट आ गया, तो जंक्शन की तरह एक्ट करता है एक। अब एक और क्वेश्चन क्या आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स केरला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। अब नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है? इट इज़ डोडा बेटा, ठीक है। हाईएस्ट हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा। तो इसको याद रखना है, डोडा बेटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, सिंपल। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड हियर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो भी पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, कि
जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज़ पार्ट ऑफ विच हिल? नीलगिरी हिल्स। एंड कब फाउंड हुआ था? 1986 में। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये याद रखना। द नीलगिरी हैव द हाईएस्ट द नीलगिरी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन तमिलनाडु। ठीक है, तो जो नीलगिरी हिल्स है हमारे, वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, एंड द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन ऑल द वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इमेज जो देख सकते हैं हम लोग, दिस इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है टी और कॉफ़ी का। ठीक है, अब है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स रीजन प्रोड्यूसेस टी, कॉफ़ी, teak and bamboo as well as the cardamom for which it is named. It lies in Kerala and Tamil Nadu. Anaimudi is the highest peak of Cardamom Hills. ठीक है, तो कार्डमम हिल्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो उसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तो कार्डमम हिल्स रीजन प्रोड्यूसेस टी, कॉफ़ी, टीक और बैम्बू के लिए फेमस है ये वाला हिल। एंड इट इज़ ऑल्सो कार्डमम है, जो कार्डमम है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, तो इसका नाम इसके ऊपर पड़ गया कार्डमम हिल्स, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम। ठीक है, इट लाइज इन केरला एंड तमिलनाडु, सिंपल है। और जो अनाई मुड़ी है, तो जो कार्डमम हिल्स है ना, इसी का पार्ट है। अनाई मुड़ी अन्नामलाई हिल्स, और जो कार्डमम हिल्स है इट इज़ ऑल्सो लाइक सबसेट ऑफ अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, तो ये दिस इज़ द इमेज ऑफ कार्डमम हिल्स। ठीक है, तो एक बार इस मैप के थ्रू जितना अब तक हमने पढ़ा है ये रेंजेस के बारे में, पीक्स के बारे में, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ नटशेल, एक वन शॉट में समझते हैं मैप के थ्रू, ताकि और अच्छे से क्लियर हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं, एक बार देखो। पहले देखेंगे हम, देखो पहले ये है, दिस इज़ दी अरावली रेंज, पहला अरावली रेंज। ठीक है, सिंपल, ये देख लो, एक और बार देखो, दिस इज़ दी अरावली रेंज। ठीक है, ये अरावली रेंज है तुम्हारा ब्लैक में। तो कहाँ कहाँ से गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, देन दिल्ली, सिंपल है अरावली रेंज। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसका? ओल्डेस्ट माउंटेन, सॉरी ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया, ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं, इरेज कर दिया। अब देखो, गुरु शिखर, तो अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। अब देखो, यहाँ पे हमारा है मेवाड़, यहाँ पे हमारा मालवा है ना। देखो एक और बार, ये है मेवाड़ प्लेट्यू, ये है मालवा प्लेट्यू, ये है विंध्याचल, ये है सतपुरा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा, ये है डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, देखते रहना। ठीक है, सिंपल, ये है ईस्टर्न घाट्स, दिस इज़ योर वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ऐसे ऐसे है, याद रखना। ठीक है, अब क्या है, हमने मैप के थ्रू इसकी लोकेशन समझ ली, बस इसके जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट पीक्स या जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, बस उसको रिवाइज करते करते याद रखना है, तो ये याद हो जाते हैं, इतना कोई वो बड़ा उसमें वो नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मैप के थ्रू कि दिस इज़ दी अन्नामला हिल्स, यहाँ पे देखो एकदम बॉर्डर पे है केरला और तमिलनाडु के। कार्डमम हिल्स ये रहा, तो देख सकते हो पहले से ऑलरेडी डिनोटेड है एक लाइन के थ्रू। थोड़ा सा और जूम करें तो ये देखो, तो ये रहा तुम्हारा नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे है ना नीलगिरी हिल्स। तो डोडा बेटा क्या है, नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है। अब अन्नामलाई हिल्स ये रहा एकदम, इट इज़ ऑन ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है, देखो यहाँ पे एकदम। कार्डमम हिल्स है यहाँ पे। तो बहुत टाइप्स के हिल्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिल्स हैं यहाँ पे, बहुत डिफरेंट टाइप्स, बट जो इम्पोर्टेंट है हमने वही पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो सह्याद्री वाला रेंज है, सह्याद्री रेंज यहाँ पे आता है पूरा। ठीक है, सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं, अब है ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स जो ऐसे वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ब्रेक नहीं होते इतने, लेकिन जितना ईस्टर्न घाट्स ब्रेक होता है, देयर फॉर दे आर नोन एज डिसकंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोर्ट्स,
कोस्ट, तो इसका नाम पड़ा है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, सिंपल है। लोकेशन कहाँ पे है? तमिलनाडु। कौन कौन से स्टेट से होके जाता है? ये देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है, ये पूरा है ईस्टर्न घाट, सिंपल। एंड वेस्ट बंगाल एंड मेघालय भी, ठीक है। एंड जिंदा गधा पीक विथ 1680 मीटर, 1680 मीटर इज द हाईएस्ट पॉइंट इन आंध्र प्रदेश। तो ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है? जिंदा गधा, ठीक है, जिंदा गधा इज द हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स का। तो ये देख सकते हो तुम, दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस इज द जिंदा गधा पीक विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये देखो मैप, दिस मैप इज बेटर। तो इसमें तुम देख सकते हो ईस्टर्न घाट, ये देखो, ये है वेस्टर्न, ये है कोंकण। तो इसके बारे में पढ़ेंगे जो कोस्टल एरिया है, तो इतना उस पर कोई फोकस नहीं करना, बस वेस्टर्न घाट देख लिया, ईस्टर्न घाट, ठीक है, लोकेशन समझ आ गई ना, सिंपल है। अब है गारो खासी जयंती हिल्स। तो इसका जो ईस्टर्न घाट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है गारो खासी जयंती हिल्स। तो गारो खासी जयंती हिल्स सिर्फ हिल्स नहीं है, यहाँ का जो ट्राइब है उसको भी गारो खासी जयंती हिल्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब बोली कहते हैं हिंदी में, या लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे गारो लैंग्वेज भी है, खासी लैंग्वेज भी है, जयंती लैंग्वेज भी है, तो इसको डायलेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल भी कहते हैं, गारो फेस्टिवल भी होता है, खासी फेस्टिवल, जयंती फेस्टिवल। तो ये जो और ये ट्राइब है ना, जैसे गारो खासी जयंती, तो दे सेलिब्रेट देयर लाइक सोलो फेस्टिवल्स, तो सबके अलग अलग नाम है। और गारो खासी जयंती हिल्स तो है ही, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे हिल्स को नाम दे दिए गए, तो डिस्ट्रिक्ट भी है गारो खासी जयंती, ठीक है। गारो खासी जयंती हिल्स की एक इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है? इट हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना, एंड इट इज़ नोन फॉर एक्सटेंसिव रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। एंड मौसिनराम विच इज़ दी वन ऑफ द वेटिएस्ट रीजन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में, इट इज़ लोकेटेड इन दिस रीजन, गारो खासी जयंती हिल्स के रीजन में मौसिनराम, और मौसिनराम प्रेजेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इमेज देख सकते हो, दिस इज द इमेज ऑफ मौसिन राम विच इज़ अ पार्ट ऑफ गारो खासी जयंती हिल्स, ठीक है। मौसिन राम, इट इज़ वन ऑफ द वेटिएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो ये भी देख सकते हो, तो ट्राइब्स है, जैसे गारो खासी जयंती के ये ट्राइब्स हैं, ऐसे दिखते हैं। ये देखो, इस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं, तो गारो कहाँ पे? ये रहा गारो हिल्स, खासी हिल्स, ये रहा जयंतिया, तो सिंपल एकदम, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेघालय रीजन, ठीक है, मेघालय स्टेट का पार्ट है। अब है हमारा टॉपिक, प्लेट्यूज वाला टॉपिक इतना ही था, बस उसको रिवाइज करते ना रहें, ताकि जो फैक्ट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं वो याद रहे, ठीक है, क्योंकि रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब क्या टॉपिक है? कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स वाला टॉपिक बहुत छोटा, ईजी है, एंड क्वेश्चंस आते हैं, ईजी आते हैं। शुरू करते हैं। तो मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोस्टल वाले एरिया में, थ्योरी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग वेस्टर्न कोस्ट का देखेंगे। तो जो गुजरात वाला कोस्टल एरिया है, उसको हम कठीवार या कठीवार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो गुजरात का कोस्टल प्लेन है ना, उसको कठीवार कोस्टल प्लेन कहते हैं, याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? कठीवार, ठीक है। एंड जब तुम महाराष्ट्र या गोवा के साइड आओगे, तो उसको कहते हैं हम लोग कोंकण कोस्ट, ठीक है। क्या नाम कहते हैं? महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण कोस्ट कहते हैं। और जो गोवा की जो लैंग्वेज है उसको कोंकणी कहते हैं, इसी के नाम पे कोंकण कोस्ट रख दिया गया है। गुजरात का क्या था? कटिवार। और महाराष्ट्र और गोवा के जो कोस्टल एरिया है उसको क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट कहते हैं। अब कर्नाटक और केरला के कोस्ट को क्या कहते हैं? मलाबार कोस्ट, ठीक है, मलाबार कोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो ईस्टर्न साइड में आओगे, तो जो वेस्ट बंगाल एंड अपना उड़ीसा वाला रीजन है, कोस्टल रीजन, इट इज़ नोन एज उत्कल कोस्ट, ठीक है, उत्कल कोस्ट। अब आंध्र प्रदेश के साइड में आओगे तो आंध्र कोस्ट आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु वाला कोस्ट क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम याद रखना। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि व्हाट डू वी कॉल तमिलनाडु कोस्ट, अनदर नेम ऑफ तमिलनाडु कोस्ट। तो क्या आंसर रहेगा? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश के आंध्र कोस्ट, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के कोस्ट को उत्कल कोस्ट ऐसे कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के कोस्ट को कोंकण, कर्नाटक और केरला के मलाबार कोस्ट। तो ये सिंपल है। अब है एक और टॉपिक, इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, सिंपल है। तो इंडियन डेजर्ट हमारे कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में, सिंपल। और सम पार्ट कहाँ पे, सम पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। नाम क्या है डेजर्ट का? थार डेजर्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है थार डेजर्ट, ठीक है, सिंपल है।
इट इज़ एन एरिड रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड 85% ऑफ थार डेजर्ट इंडिया में है, और इसका जो 15% है, वो रिमेनिंग 15% इट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है थार डेजर्ट का, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, और थोड़ा पार्ट है गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में, ठीक है, सिंपल है। तो ये देख सकते हो इमेज, एक बार लोकेशन भी देख लो। ये देखो, दिस इज़ योर थार डेजर्ट, देखो, दिस इज़ योर द थार डेजर्ट रीजन, ठीक है। इतना है तुम्हारा थार डेजर्ट रीजन, सिंपल है, ठीक है ये। तो हमने प्लेट्यूज कवर किया इस वीडियो में, कोस्टल प्लेन्स कवर किया, और थार डेजर्ट कवर किया। तो इतना ही था, ठीक है। एक और मैप आ रहा है, तो ये मैप के थ्रू तुम देख सकते हो विच इज़ अ प्रॉपर मैप ऑफ थार डेजर्ट। तो ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा पंजाब में है, हरियाणा में है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज इन राजस्थान, एंड थोड़ा सा पार्ट है गुजरात में, ठीक है। तो इतना ही था। तो इससे अभी क्वेश्चन आया नहीं है थार डेजर्ट से इतना, जो इम्पोर्टेंट कह सके जिसको। तो इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहना, जो फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको रिवाइज करते रहना। एंड जब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, तो जब क्वेश्चन होने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।